अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डे कैसा होता है, या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या रिमोटली काम कर रहा है तो उसका पूरा दिन कैसे गुजरता है। लेकिन ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको घूम फिर के दिखा रहा हूँ कि अब मैं उठ गया हूँ, अब मैंने सिस्टम ऑन कर लिया है तो ऐसे वैसे। मैं आपको जस्ट इनसाइट प्रोवाइड करूँगा कि एक नॉर्मल डे कैसा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। अच्छा, रिमोट वर्क इसमें ज़रूरी नहीं है। रिमोट में थोड़ा बहुत डिफरेंस बस इतना ही आता है कि आपको सुबह सुबह ज़्यादा कुछ प्रिपेयर होकर ऑफिस नहीं जाना पड़ता। बाकी जो आपका काम है वो सिमिलर ही रहता है, चाहे आप रिमोटली काम कर रहे हैं या आप ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि रिमोटली काम कर रहा हूँ, तो आपको रिमोटली भी काम कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने ऑफिस में जाकर भी काम किया है, तो आपको दोनों का भी कुछ ना कुछ आइडिया दे दूंगा कि क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो देखें इसमें डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर आपके डिफरेंट वर्किंग आवर्स होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज़ 24 आवर ऑपरेट कर रही होती हैं, तो वहाँ पर 3 शिफ्टें चलती हैं 8-8 घंटे की। कुछ कंपनीज़ के अंदर ऐसे शिफ्ट का सिस्टम नहीं होता, तो वो सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम करते हैं। अब उसके बाद ये भी होता है कि कुछ कंपनीज़ के क्लाइंट जो हैं वो यूएस बेस्ड होते हैं, और फिर क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो एम्प्लॉय है या जो इंजीनियर्स हैं वो हमारे टाइम के ऊपर ही काम स्टार्ट करें। जैसे यूके का टाइम के साथ अगर आपको कंपैरिजन बताऊं, तो जब हमारे यहाँ पर दिन के 2 बजते हैं तो यूके में सुबह के 9 बजते हैं। तो अब अगर हमने उनके साथ सिंक होना है तो हमें अपनी ड्यूटी जो है वो दिन को 2 बजे स्टार्ट करनी होती है, और शाम को उनके 6 बजते हैं तो हमारे रात के 11 बज जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज जो हैं वो क्लाइंट के साथ सिंक होके चल रही होती हैं। सो एक जो नॉर्मल डे होता है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वो इस तरह स्टार्ट होता है कि सबसे पहले जब हम अपनी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारी एक स्टैंड अप होती है, जिसको हम स्क्रम भी कहते हैं, स्टैंड अप भी कहते हैं, डेली स्टैंड अप मीटिंग भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम बताते हैं कि हमने कल जो कमिट की थी चीज़ें, मतलब हमने जो कहा था कि हम ये करेंगे, वो क्या हमने कर ली हैं। हमने जो टास्क हमें असाइन था कि यार ये मैं कल के दिन में कर लूँगा, तो मैंने कर लिया। ये इसमें अब ये फिक्स नहीं होता कि आपका हो ही जाना चाहिए, वगरना आपके पैसे कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक्सप्लेन करते हो, लेट सपोज आपने कर लिया तो आप बताते हो कि हाँ मैंने कर लिया, फिर मैंने एक अगला काम, अगला टास्क स्टार्ट कर दिया। अगर नहीं हुआ तो आप बताते हो कि अच्छा मैं नहीं कर सका, XYZ रीज़न्स की वजह से वहाँ पे मैं थोड़ा फंस गया था, या मैं किसी की हेल्प कर रहा था तो उसमें मुझे कुछ टाइम लग गया। तो आप मतलब बताते हो कि कल के दिन मैंने क्या किया, सारा दिन आप अपना एक्सप्लेन करते हो। ये नहीं होता कि आपने एक एक मिनट एक्सप्लेन करना है। आप एक जनरल आइडिया देते हो कि अच्छा मैं कल आया, मैंने सबसे पहले जो मुझे टिकट असाइन था उसके अंदर जो फ़ीचर डेवलप करना था मैंने वो काम उस पर किया। उसके अलावा मैंने कुछ सपोर्ट के बाग भी देखे, कुछ कोड रिव्यूज़ मैंने किए। तो जो भी आपने किया होता है आप वो सबसे पहले बताते हो। उसके अलावा आप ये भी बताते हो थोड़ा सा कि अच्छा आज मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा आप अपना प्लान बताते हो आज के दिन का, कि अच्छा ये टास्क मैं कर रहा था, ये आधा हो गया है, मैं इसको लंच से पहले ख़त्म कर दूँगा, या मैं इसको आज डे एंड तक कंप्लीट कर दूँगा और मैं कुछ नया टास्क उठा लूँगा। तो इस तरीके से आप अपना बताते हो। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, किसी की हेल्प रिक्वायर है, तो आप उस डेली स्टैंड अप के अंदर, अपनी मीटिंग के अंदर, पूरी टीम होती है उसके अंदर आपकी, तो आप बता सकते हो कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें मेरी कोई हेल्प कर दे, या मुझे फ़लाँ बंदे से हेल्प चाहिए। तो आप वहाँ पे जो स्क्रम मास्टर है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की है, तो आप वहाँ पे उसको बता सकते हैं कि मुझे ये मसले, अपनी हर्डल्स बता सकते हैं, व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल डू एंड व्हाट आर दी इश्यूज़ या हर्डल्स जो मुझे फेस आ रही हैं। अच्छा, डेली स्टैंड अप के बाद फिर आपका एक रूटीन डे स्टार्ट हो जाता है। आपने जो चीज़ें कमिट की होती हैं वहाँ पे कि अच्छा मैं आज ये करूँगा, अब उन पे काम शुरू कर देते हो। अच्छा, इसमें आपकी टीम कोलैबोरेशन भी चल रही होती है दरमियान में, कि अच्छा मैंने अभी लेट सपोज़ कोई टास्क मैं कर रहा था, लेट सपोज़ एप्लीकेशन में एक फ़ीचर मैंने ऐड करना है कि यूज़र आए और यूज़र रजिस्टर हो सके। लेट सपोज़ मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूँ, तो अब मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। मैं कुछ गूगल से हेल्प ले रहा हूँ, कुछ स्टैक ओवरफ्लो से। ऐसा नहीं होता कि एक एक लफ्ज़ आप खुद लिख रहे होते हैं, आप स्टैक ओवरफ्लो से देख रहे होते हैं, आप गूगल से हेल्प ले रहे होते हैं, समटाइम आप अपने सीनियर से हेल्प ले रहे होते हैं। तो आप अगर रिमोटली जब हम काम करते हैं तो फिर हम मोस्टली कॉल के ऊपर पिंग करते हैं किसी सीनियर को कि यार यहाँ पे मैं फंस गया हूँ, मुझे थोड़ी हेल्प करो, या मुझे थोड़ा आइडिया दें कि मैं यहाँ से क्या करूँ। और अगर आप ऑन साइट हैं तो फिर आप उसके पास जा सकते हैं, सीनियर के पास, कि अच्छा
ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, आप मेरी कुछ हेल्प कर दें इसके अंदर। तो फीचर्ड के ऊपर जो आपको टिकट्स वगैरह असाइन होते हैं, आप उनके ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो जॉब है इसके अंदर ये नहीं होता कि आपने 8 घंटे स्टिक बैठ के काम करना है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे कोडिंग अंधाधुंध किए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। समटाइम क्या होता है कि हम स्टक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, तो फिर हम थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं कि अच्छा अब नहीं हो रहा तो ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा सीनियर से पूछ लिया, सीनियर से पूछा, सीनियर बिजी था। अब क्या होता है कि अब आप थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हो, पानी पीते हो, थोड़ा सा आगे पीछे निकलते हो। रिमोट में तो आपको बाहर भी निकल सकते हो, बट अगर आप ऑफिस में हो तो आप वैसे ही थोड़ा ऑफिस में ही चहलकदमी कर ली, अगर प्लेइंग रूम है तो आप वहाँ पे थोड़ी देर चले गए, आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो फ्रेश माइंड के साथ काम करेगा तो ही वो काम कर पाएगा, और इस चीज़ को कंपनीज भी समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं। तो आप ब्रेक्स ले रहे होते हो दरमियान के अंदर। आप मेन ये होता है कि आपने एक चीज़ कमिट की, उस मीटिंग में आपके सीनियर्स भी थे और आपका स्क्रम मास्टर और प्रोडक्ट ओनर सारे थे, और आपने कहा कि ये मैं करूँगा। अब वो उनको भी पता है कि हाँ ये 2 दिन, आपने कहा मैं 2 दिन में करूँगा, उनको पता है कि हाँ ये 2 दिन का ही काम है। अब आपने अगर 2 दिन में वो कर लिया तो 2 दिन से पहले आपने कर लिया, 1.5 दिन में कर लिया, तो अब अगला जो आधा दिन है वो आप रिलैक्स रह सकते हैं, आप कुछ अपनी लर्निंग भी कर सकते हैं, चाहें तो आप नए टास्क पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपने जो कमिट किया अगर वो आपने अचीव कर लिया तो अब आप अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं पर्क दे सकते हैं, बेनिफिट अपने आप को दे सकते हैं कि अच्छा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा क्या होता है कि हमारी मीटिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग्स। ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर हम जो एक मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रम एंड एजाइल मेथडोलॉजी। उसमें हम क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो आता है, वो कहता है कि हमने ये XYZ चीज़ें करनी हैं। वो एक प्रोजेक्ट लेकर के आ गया, अब सारी टीम इकट्ठी होती है, QA है, BA है, प्रोडक्ट ओनर्स हैं, स्क्रम मास्टर्स हैं, ये सारे डिस्कशन करते हैं कि अच्छा ये स्टोरी, ये टिकट, ये इसमें ये करेंगे, इसके मतलब वो एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम टिकट्स या स्टोरीज़ कहते हैं, और वो फिर उनके ऊपर डिस्कशन होती है कि इसमें प्रोडक्ट ओनर जो है वो एक्सप्लेन करता है कि हमने ये फ़ीचर इसमें अचीव करना है, ये फंक्शनलिटी हमने बनानी है। फिर सीनियर डेवलपर्स, जूनियर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं वहाँ पर कि ऐसे होगा वैसे होगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर ये तय किया जाता है कि अच्छा अब इसको कितने दिनों में किया जाएगा, ये स्टोरी या ये फ़ीचर कितने दिनों में बनेगा। सारे अपना अपना एस्टीमेट देते हैं, एक कहेगा मैं 2 दिन में कर सकता हूँ, 1.5 दिन में कर सकता हूँ, 3 दिन में। फिर फाइनली डिसीजन होता है कि अच्छा ये 2 दिन में किया जाएगा या 3 दिन इसको दिए जाएंगे। उसके बाद वो किसी डेवलपर को असाइन हो जाता है और वो फिर अपना काम उसके ऊपर स्टार्ट कर देता है। ये स्प्रिंट जो है ये 2 वीक्स की होती है। 2 वीक्स के अंदर आपने कुछ चीज़ें सबसे पहले प्लान की और फिर उनके ऊपर आपने काम स्टार्ट कर दिया, और फिर आपने 2 वीक्स के अंदर प्रोडक्शन की रिलीज़ की और आपने वो चीज़ें क्लाइंट तक पहुंचाई। अच्छा, उसके अलावा रेट्रो मीटिंग एक हम कहते हैं। रेट्रो मीटिंग क्या होती है, ये वो मीटिंग होती है जिसके अंदर हम बताते हैं कि इस पूरी स्प्रिंट के अंदर 2 वीक की हमने क्या अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं, आप ख़ुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे कर रहे हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं तो बताएं, कोई आपका कुछ जनरल इशू चल रहा है वो आप बता सकते हैं कि अच्छा मेरे सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है और मुझे ये चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि मुझे ये इशू है जिस वजह से मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा। तो ये रेट्रो मीटिंग इसको कहा जाता है, ये भी 2 वीक में एक दफ़ा की जाती है। तो ये कुछ मीटिंग्स, और उसके अलावा आप कोडिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंजीनियर होते हैं, जो सीनियर इंजीनियर्स होते हैं, वो कोड रिव्यूज़ भी कर रहे होते हैं कि अगर एक बंदे ने कोड लिखा है तो वो उसको रिव्यू कर रहे होते हैं कि अच्छा इसने जो कोड लिखा है क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, इसने कोई मसला तो नहीं किया, कोई इसने बग तो नहीं इसमें ज़्यादा कुछ छोड़ा। ज़्यादा डीप तो नहीं कोड रिव्यू में की जा रही होती चीज़ें, बट मेजरली कोडिंग स्टैंडर्ड्स देखे जा रहे होते हैं कि आपने अच्छा क्लीन कोड लिखा है या नहीं लिखा। उसके अलावा आपके कोड जो है, जब आपका कोड रिव्यू हो जाता है तो फिर वो आगे इन्वायरमेंट नेक्स्ट इन्वायरमेंट के होता हुआ टेस्टिंग पास करता हुआ, हर 2, 3, 4 इन्वायरमेंट से टेस्टिंग पास करता हुआ वो फिर प्रोडक्शन पे चला जाता है। अब होता ही है कि जब सॉफ्टवेयर बनता है तो ऐसा नहीं होता कि आपने कोई फीचर बनाया तो वो क्लाइंट को पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
आपने बनाया, उसको हमने एक इन्वायरमेंट पे डाल दिया। जैसे एक साइट है xyz.com, तो अब हम बनाएंगे local-xyz.com। इसके ऊपर अब सबसे पहले डिप्लॉयमेंट होगी, ये सिर्फ हमारा QA टीम जो है वो देख रही होगी। उसके अलावा हम कहेंगे staging -xyz.com। उसके अलावा उसके आगे जब आपका होगा प्री प्रोडक्शन -xyz.com, और फिर आपका प्रोडक्शन या xyz.com मेन आपका जो एप्लीकेशन साइट होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट एनवायरनमेंट से होता हुआ आपका कोड प्रोडक्शन तक जाता है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर डे में कर रहा होता है। कोड लिख रहा होता है, कोड रिव्यूज़ कर रहा होता है, कहीं पे फंस जाए तो अपने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, जूनियर्स की हेल्प कर रहा होता है, डेली स्टैंड अप के अंदर अपनी अपडेट शेयर कर रहा होता है, स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर प्लानिंग हो रही होती है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, स्प्रिंट रेट्रो के अंदर सेल्फ असेसमेंट हो रही होती है कि मैंने क्या गलतियां की, क्या ठीक किया मैंने, क्या मैंने सीखा, क्या मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई, और कोई अगर मुझे इशू है तो वो आप शेयर करते हैं। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक जनरल सा डे होता है, या मैं यूँ कहूँ कि उसका काम की नौइयत होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।